कल हमारा टॉपिक हो गया था अलैंगिक जनन के प्रकार, मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोगों ने उसके टाइप देख लिए थे। आज हम लोग हर एक मेथड को डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे। तो पहला हमारा जो टॉपिक है, पहला जो हमारा पॉइंट है वो है विखंडन। हेडिंग डाल दो, विखंडन। दैट मीन्स इसको इंग्लिश में कहते हैं फिशन, FISSION, फिजन या फिशन, राइट। तो इसमें लिखो बच्चों, इसमें लिखना शुरू कीजिए। फिशन होता क्या है, लिखें अलैंगिक जनन की, दैट मीन्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, अलैंगिक जनन की यह सबसे सिंपल मेथड होती है या सबसे सामान्य विधि होती है। अलैंगिक जनन की यह सबसे सामान्य विधि होती है जिसमें एक कोशिका दैट मीन्स वन सेल, या हम इसको बोल सकते हैं यूनिसेलुलर, UNICELLULAR, यूनिसेलुलर। एक कोशिका, जैसे फॉर एग्जांपल आप ब्रैकेट में लिख लो, एक कोशिका, फॉर एग्जांपल शैवाल, इसको इंग्लिश में बेटा कहता है एल्गी, बीएससी में बहुत डिटेल में आपको एल्गी पढ़ना है, कॉमा कवक, फंगस, इसको इंग्लिश में कहते हैं फंगस, इसको भी पढ़ना है, तथा प्रोटोजोन्स, दैट मीन्स यहां पर जो प्रिमिटिव टाइप के एनिमल्स हैं, ये तो प्लांट्स में आपके आ जाएंगे, प्रोटोजोन्स एनिमल में आ जाएगा। प्रोटोजोन्स लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये आपके क्या होते हैं, प्रोटोजोन होते हैं। प्रोटोजोन, PROTOZOAN, प्रोटोजोन, ठीक है। एक कोशिका, फॉर एग्जांपल शैवाल, एल्गी, कवक, फंगस तथा प्रोटोजोन्स सम्मिलित होते हैं। प्रोटोजोन्स सम्मिलित होते हैं। इस विधि में कोशिका के अंदर, दैट मीन्स सेल के अंदर, इस विधि में कोशिका के अंदर वृद्धि होती है, ग्रोथ जिसको इंग्लिश में कहते हैं वृद्धि। कोशिका के अंदर क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, वृद्धि होती है, जिससे यह कोशिका दो या दो से अधिक भागों में, जिससे यह कोशिका या सेल 2 या मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक भागों में डिवाइड हो जाती है, विभाजित हो जाती है, 2 या 2 से भागों में विभाजित हो जाती है, जिससे एक कोशिका से 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, जिससे एक कोशिका से 2 या 2 से अधिक डॉटर, 2 से अधिक डॉटर, DOUGSTER, डॉटर सेल, कोशिका, पुत्री कोशिका हिंदी में कहते हैं, डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है। डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। नए लाइन से लिख लें, यह क्रिया कौन सी, विखंडन वाली ना। अब इसमें भी कुछ खास बात है। यह क्रिया, दैट मीन्स फिशन, यह क्रिया मुख्य रूप से 2 प्रकार से हो सकती है, 2 टाइप्स।
से हो सकती है, जिन्हें क्रमशः नंबर 1 द्विविभाजन, दैट मीन्स इसको इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी फिशन। ये आता है, द्विविभाजन पूछा जाता है। नंबर 1 द्विविभाजन, बाइनरी फिशन। नंबर 2 बहुविभाजन, बहु मतलब बहुत सारे, बहुविभाजन दैट मीन्स इसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन, द्विविभाजन तथा बहुविभाजन मल्टीपल फिशन कहते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए बाइनरी फिशन, द्विविभाजन। पहली हेडिंग डाल दीजिए बाइनरी फिशन, द्विविभाजन। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें होगा क्या, द्विविभाजन होता क्या एक्चुअल में, पहले ये समझो। इसमें होगा क्या कि एक जो सेल होगी, एक जो कोशिका होगी, इसके अंदर विभाजन होगा और ये विभाजित होकर के दो कोशिका में क्या हो जाएगी, दो पुत्री कोशिका में क्या हो जाएगी बेटा, परिवर्तित हो जाती, चेंज हो जाती है। ऐसे विभाजन को हम लोग कहते हैं बाइनरी फिशन। ऐसे विभाजन को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी, दैट मीन्स द्विविभाजन कहते हैं। तो लिख लीजिए बाइनरी फिशन में इस प्रकार के विभाजन में कोई भी एक कोशिका समसूत्री विभाजन, माइटोसिस, कोई भी एक कोशिका माइटोसिस, MITOSIS, माइटोसिस दैट मीन्स समसूत्री विभाजन, इसको हिंदी में कहते हैं समसूत्री विभाजन, माइटोसिस, डिवीजन करके, माइटोसिस विभाजन करके दो समान प्रकार की, टू सिमिलर टाइप की, दो समान प्रकार की पुत्री कोशिकाओं, दैट मीन्स डॉटर सेल, दो समान प्रकार की पुत्री कोशिकाओं डॉटर सेल में विभाजित हो जाती है, डॉटर सेल में विभाजित हो जाती है, जिसे द्विविभाजन कहते हैं। विभाजित हो जाती है जिसे द्विविभाजन, दैट मीन्स बाइनरी फिशन कहते हैं। इस प्रकार का विभाजन निम्नलिखित 3 विधियों के द्वारा हो सकता है। इस प्रकार का विभाजन निम्नलिखित 3 विधियों के द्वारा, मेथड के द्वारा, 3 मेथड्स के द्वारा हो सकता है। नंबर 1, पहला मेथड यहां पर लिख लो, नंबर 1 इरेगुलर बाइनरी फिशन। इरेगुलर, IRR इरेगुलर बाइनरी फिशन। नंबर 1 कौन सा है, इरेगुलर बाइनरी फिशन, IRREGULAR, इरेगुलर बाइनरी फिशन। नंबर 2 लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन, LONGI, लॉन्गिट्यूडिनल, TUDINAL, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। एंड नंबर 3 ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। थर्ड कौन सा है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। इसका मतलब क्या है ये समझ लीजिए।
बाकी याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको इरेगुलर बाइनरी फिशन कहाँ देखने को मिलता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन कहाँ देखने को मिलता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन कहाँ देखने को मिलता है, इसके एग्जांपल याद होना चाहिए। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं इरेगुलर बाइनरी फिशन, तो इरेगुलर कहने का मतलब कोई आकार ही नहीं है, कहीं से भी क्या हो सकता है, डिवीजन हो सकता है। लाइक ये डिवीजन कहाँ पाया जाएगा, ये डिवीजन आपका पाया जाएगा अमीबा में। अमीबा नाम सुना होगा, अमीबा फॉर एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा ये, अमीबा। अमीबा का जो शेप होता है वो इरेगुलर टाइप होता है, इसका कोई आकार नहीं। इरेगुलर मतलब बिगड़ा हुआ, कोई भी आकार नहीं है। जब इसका कोई आकार नहीं है, अब मान लीजिए इसके अंदर यदि बाइनरी फिशन होगा, तो बाइनरी फिशन किसी भी प्लेन, किसी भी सतह से हो सकता है, किसी भी जगह से हो सकता है। कहने का अर्थ यहां पर आ रहा है ना। तो ऐसा डिवीजन जो अमीबा के अंदर पाया जाए और एक अमीबा विभाजित होकर के दो अमीबा में परिवर्तित हो जाए, ऐसे डिवीजन को हम लोग बोलेंगे इरेगुलर बाइनरी फिशन, राइट। बात आती है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन आपको देखने को मिलता है पैरामीशियम, हाइड्रा और प्लेनेरिया में। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन की बात करें तो ये कहां देखने को मिलता है, पैरामीशियम कॉमा हाइड्रा, जो कि आपका स्वच्छ जल में पाया जाने वाला सीलेंट्रेट होता है। ये एक सीलेंट्रेटा है, ठीक है, सीलेंट्रेटा समूह में रखा गया है। ये पैरामीशियम जो है ये प्रोटोजोन है, और इसके बाद में आपका आता है प्लेनेरिया, हाइड्रा एंड प्लेनेरिया ये भी सीलेंट्रेट है, लाइक। तो यहां पर जो पैरामीशियम है, हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन पाया जाता है। अब साहब आप कहेंगे सर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन क्या होता है, तो देखिए मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, लाइक मैंने पैरामीशियम की बात करी, तो पैरामीशियम मान लो यहां पर ये है, लाइक, ठीक है। इस पैरामीशियम में क्या होगा बेटा, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है। दैट मींस यहां पर क्या होगा, लॉन्गी मतलब खड़ा, लॉन्ग मतलब खड़ा खड़ा ना, ट्यूडनल डिवीजन। दैट मींस इसके अंदर ऐसा डिवीजन इस तरीके से होगा, यहां से इस एक्सिस पर, एक एक्सिस पर लॉन्गिट्यूडनल क्या होगा, इस तरीके से फरो लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, और ये पैरामीशियम डिवाइड होकर के टू डॉटर पैरामीशियम में क्या हो जाते हैं बेटा, चेंज हो जाते हैं। टू डॉटर पैरामीशियम में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाते हैं इस तरीके से। तो यहां पर कौन सा डिवीजन देखने को मिला हम लोगों को, लॉन्गिट्यूडनल। अगर हम लोग हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा में भी लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसवर्स डिवीजन की। दैट मींस ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन कहने का मतलब द्विविभाजन। दैट मींस एक जो ऑर्गेनिज्म होगा वो दो कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाएगा। अब ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन कहां देखने को मिलता है, पहली बात तो आप ये याद रखें। तो फॉर एग्जांपल यहां पर आपको याद रखना यूग्लिना, ठीक है। जो यूग्लिना होता है इसके अंदर क्या पाया जाता है, बाइनरी फिशन पाया जाता है। दैट मींस ये जो स्ट्रक्चर इस तरीके से आपने देखा होगा बुक्स वगैरह में बना रहता है यूग्लिना का, ये जो यूग्लिना है, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, ट्रांसवर्स फिशन होगा। दैट मींस ट्रांसफर फॉर्म में ये इस तरीके से। अगर पट डिवीजन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स डिवीजन। खड़ा खड़ा डिवीजन होता है तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। और अमीबा में इरेगुलर शेप टाइप ऑफ डिवीजन, दैट मींस कोई आकार ही नहीं है, यहां पर डिवीजन होता ही रहता है, कहीं से भी हो सकता है, बॉडी के किसी भी प्लेन से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेटा क्या, बाइनरी फिशन। अब हेडिंग डाल दो मल्टीपल फिशन, दैट मींस बहुविभाजन। हेडिंग डाल दीजिए बहुविभाजन, मल्टीपल फिशन, मल्टीपल फिशन लिखें इसमें। इस प्रकार का विभाजन पेरेंट सेल, दैट मीन्स मात्र कोशिका, हिंदी में लिख लीजिएगा, मात्र कोशिका, पेरेंट सेल, मात्र कोशिका, पेरेंट सेल का, पेरेंट सेल का बहुत बार, पेरेंट सेल का कई बार विभाजन, ऐसे लिखिए, पेरेंट सेल का कई बार विभाजन हो जाने से, ये ठीक है, कई बार विभाजन दैट मीन्स डिवीजन हो जाने से
कई बार डिवीजन हो जाने से मेनी डॉटर सेल्स, बहुत सारी पुत्री कोशिका, मेनी डॉटर सेल्स, बहुत सारी पुत्री कोशिका, मेनी डॉटर सेल्स का निर्माण होता है, मेनी डॉटर सेल्स का निर्माण होता है जिसे मेनी डॉटर सेल्स का निर्माण होता है जिसे मल्टीपल फिशन कहते हैं, जिसे मल्टीपल फिशन कहते हैं, बहुविभाजन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बतौर आप लोग यहां पर लिख लीजिए पैरामीशियम। तो पैरामीशियम के अंदर मल्टीपल फिशन पाया जाता है। हाँ सर आपने बताया था इसमें द्विविभाजन भी पाया जाता है। हाँ भाई साहब इसमें दोनों टाइप का क्या पाया जाता है, डिवीजन पाया जाता है। ठीक है, पैरामीशियम कॉमा प्लाज्मोडियम, कॉमा प्लाज्मोडियम, ये एक लार्वा है जो कि मलेरिया कॉज करता है। जो मलेरिया होता है ना, आप लोगों ने सुना होगा मलेरिया चल रहा है, तो मलेरिया जो होता है ह्यूमन बींग्स में वो प्लाज्मोडियम लार्वा के थ्रू होता है। ठीक है, और ये जो प्लाज्मोडियम लार्वा है, ये लार्वा एक मॉस्किटो है, फीमेल मॉस्किटो, उसके थ्रू क्या होती है, स्प्रेड होती है, यानी कि फैलती है। ठीक है, प्लाज्मोडियम लार्वा उस फीमेल मॉस्किटो के थ्रू क्या होती है, फैलती है। क्योंकि आपको पता है जो फीमेल मॉस्किटो होती है वही बाइटिंग की क्रिया करती है, दैट मीन्स खून को चूसती है। फीमेल खून को चूसती है, दैट मीन्स मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो खून को चूसती है। जो मेल मॉस्किटो होते हैं ये फ्रूगीफोरस होते हैं, दैट मीन्स ये फ्रूट्स को या फ्रूट्स के रस को चूसते हैं, ये खून नहीं चूसते, इसीलिए बेचारे परेशान रहते हैं। चलिए इतना हो गया बेटा। इसके बाद में हेडिंग डाल दीजिए मुकुलन, मुकुलन बडिंग। सेकेंड हेडिंग पड़ेगी। ये हमारे दो पार्ट हो गए किसके, विखंडन के, फिशन के। अब सेकेंड जो हमारी हेडिंग पड़ेगी वो है मुकुलन बडिंग। बडिंग, मुकुलन, इसमें लिखे मुकुलन बडिंग में लिखे इस प्रकार का विभाजन, इस प्रकार का विभाजन बहुत ही सामान्य प्रकार का, बहुत ही सामान्य, दैट मीन्स सिंपल टाइप का होता है, बहुत ही सिंपल टाइप का होता है। इस प्रक्रिया में किसी जीव में, यानी कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, लाइक वो एनिमल हो सकता है या प्लांट्स हो सकता है। एनिमल में हम लोगों की बात नहीं हो रही, लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, लोअर एनिमल्स है, उनकी बात कर रहे हैं बेटा। तो क्या लिखा, किसी जीव में एक्सटर्नल ग्रोथ, बाह्य वृद्धि, एक्सटर्नल ग्रोथ दैट मीन्स बाह्य वृद्धि, एक्सटर्नल ग्रोथ दैट मीन्स बाह्य वृद्धि, बाह्य वृद्धि होती है जो कि एक या एक से अधिक, बाह्य वृद्धि होती है जो कि एक या एक से अधिक छोटी छोटी संरचनाओं में, जो कि एक या एक से अधिक छोटी छोटी संरचनाओं में, स्ट्रक्चर्स में डेवलप होती हैं, विकसित होती हैं, डेवलप होती हैं। तथा इनके केंद्रक में
न्यूक्लियस इसको हिंदी में कहते हैं, तथा इनके केंद्रक में दैट मीन्स न्यूक्लियस में समसूत्री विभाजन दैट मीन्स माइटोसिस या माइटोटिक भी इसको बोलते हैं, माइटोसिस या माइटोटिक। आप लोगों ने 11th में पढ़ा था सेल डिवीजन, उसमें बताया था इसके कई नाम होते हैं, माइटोटिक या सोमेटिक डिवीजन भी इसको बोलते हैं। खैर, तो अभी आपको क्या लिखना है, माइटोसिस या माइटोटिक या समसूत्री विभाजन के द्वारा दो भाग में डिवाइड या बट जाता है, डिवाइड हो जाता है या बट जाता है, दो भाग में डिवाइड हो जाता है। जिससे कुछ समय बाद एक पुत्री केंद्रक, जिससे कुछ समय बाद एक पुत्री केंद्रक दैट मीन्स वन डॉटर न्यूक्लियाई की बात हो रही है यहां पर, DAUGSTER डॉटर न्यूक्लियाई, NUCLEI न्यूक्लियाई, दैट मीन्स न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होकर के न्यूक्लियाई में चेंज हो गया। तो यहां पर जो एक न्यूक्लियाई होगी उसकी बात हो रही है, एक न्यूक्लियाई दैट मीन्स एक डॉटर न्यूक्लियाई बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, बर्ड मतलब मुकुलक या मुकुलन, बर्ड लाइक संरचना स्ट्रक्चर, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर या बर्ड लाइक संरचना में चला जाता है, बर्ड लाइक संरचना में चला जाता है तथा यह बर्ड पेरेंट सेल से अलग होकर या मातृ कोशिका से अलग होकर, मदर सेल से अलग होकर, मातृ कोशिका से अलग होकर एक नई कोशिका में, एक नई सेल में चेंज हो जाती है, एक नई कोशिका में दैट मीन्स एक नई सेल में चेंज हो जाती है। इस प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मीन्स अलैंगिक जनन, इस प्रकार का अलैंगिक जनन दैट मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ईस्ट कोशिका, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ईस्ट सेल या हिंदी में कहते हैं खमीर कोशिका, ईस्ट या खमीर कोशिका, खमीर की जो सेल है, ठीक है, ये इसमें आपको बडिंग देखने को मिलता है, कॉमा हाइड्रा HYDRA हाइड्रा, जो हाइड्रा है इसमें भी आपको बडिंग के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब मैंने जो यहाँ पर थ्योरी लिखा है उसका थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं, कैसे एक्सटर्नल ग्रोथ होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, मान लो कोई एक ईस्ट सेल है, एक ईस्ट कोशिका है लाइक सॉरी, इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, न्यूक्लियस पाया जा रहा है, दैट इज न्यूक्लियस, केंद्रक इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। इसमें होगा क्या एक्चुअल में, ये जो सेल यहां पर पाई जा रही है इस सेल, सबसे पहले इसमें क्या होगा, आउटग्रोथ होना शुरू होगा, आउटग्रोथ होगा किसी भी सरफेस पर, कहीं पर भी आउटग्रोथ शुरू होगा। मान लो कि इसमें यहां पर इस तरीके से आउटग्रोथ शुरू हुआ, जैसे ही आउटग्रोथ डेवलप हो जाएगी, ये जो आउटग्रोथ है, इस आउटग्रोथ को बेटा हम लोग क्या बोल रहे हैं, बड, BUD बड, इस आउटग्रोथ को क्या नाम दिया गया, बड। इस बड जैसे जैसे ये बड
बन जाएगा वैसे ही क्या होगा, इसका न्यूक्लियस जो यहां पर पाया जा रहा है, इस न्यूक्लियस में एक डिवीजन होगा जिसको हम लोग बोलते हैं माइटोसिस डिवीजन। क्या बोलते हैं? माइटोसिस, या हम बोलेंगे समसूत्र विभाजन। ये एक्चुअल में होता क्या है मैं आगे आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, आगे की क्लासेस में आपको बता दूंगा, या इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि डिवीजन कितने प्रकार से होता है, क्या होता है उसका टाइप, ये बना करके मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, बल्कि 11th में आप लोगों ने इसको डिटेल में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अभी आप इतना समझिए कि माइटोसिस एक ऐसा विभाजन होता है जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर के दो कोशिका में परिवर्तित होती है, और इन दोनों कोशिकाओं के अंदर जो गुणसूत्र की संख्या होती है, क्रोमोसोम्स का नंबर होता है, वो अपने पेरेंट सेल के समान होता है, यानी जिससे ये विभाजित होती है उसके सिमिलर होता है। कोई बात नहीं, ऊपर से जा रहा है, लेकिन अभी आप इतना समझ लो, माइटोसिस डिवीजन होगा तो माइटोसिस डिवीजन में क्या होगा आपको पता है? अरे सर क्या पता है कि दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। दैट मीन्स यहां पर टू डॉटर न्यूक्लियाई का क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया, राइट। अब जो टू डॉटर न्यूक्लियाई है, इसमें से जो एक डॉटर न्यूक्लियाई है ये ट्रांसफर हो जाएगा कहां सर? बड में। हाँ भैया, बड में चला जाएगा। ये कहां चला जाएगा बेटा? बड के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये एक डॉटर न्यूक्लियाई कहां चला जाएगा? बड के अंदर चला जाएगा। जब ये जैसे ये बड के अंदर जाएगा तो ये जो बड है, ये बड पेरेंट सेल, लाइक ये बड है तो ये क्या है? पेरेंट सेल है ना। इस पेरेंट सेल से, इस मदर सेल से ये सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो पहले बड हम लोग बना लेते हैं, बड के अंदर ट्रांसफर कर दिया क्या? न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस यहां आ गया, एक न्यूक्लियस यहां आ गया। जैसे ये कंडीशन आएगी तो क्या होगा? बड सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है, धीरे 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 इसमें इस तरीके से डिवीजन हो जाता है और ये अलग हो जाएगी। दैट मीन्स बड यहां पर, ये मान लो एक पेरेंट सेल है और ये बड है। ठीक है, तो ये बड है और ये पेरेंट सेल है। तो पेरेंट सेल से क्या हो गया? बड सेपरेट हो गया, अलग हो गया। ठीक है, अब ये अलग होकर के बिल्कुल, अगर आप देखें कुछ समय बाद आप इसको देखेंगे तो ये बिल्कुल जिससे ये बड अलग हुई है, जिससे ये बड सेपरेट हुआ है, बिल्कुल इसी के सिमिलर ही, पेरेंट सेल के सिमिलर ही ये एकदम आइडेंटिकल होगा, फोटोकॉपी होगा, राइट। अब ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसे डॉटर सेल्स जो एकदम पेरेंट्स के सिमिलर दिखाई देते हैं, उन डॉटर सेल्स को हम लोग बोलते हैं क्लोन। CLONE, क्लोन। इसको याद रखिएगा। क्लोन क्या है? क्लोन एक ऐसा स्ट्रक्चर है या एक ऐसे हम ये कह सकते हैं डॉटर सेल्स होती हैं जो अपने पेरेंट के सिमिलर, जेनेटिक कैरेक्टर एंड जेनेटिक जीन्स, है ना, जीन्स के लेवल पर, मॉलिक्यूलर जीन्स के लेवल पर, जेनेटिक कैरेक्टर्स के लेवल पर सिमिलर होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्लोन। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये हमारा क्या हुआ? एक्सटर्नल ग्रोथ, दैट मीन्स बडिंग कंप्लीट होता है। ठीक, अब इसके बाद में आप हेडिंग डाल दीजिए बीजाणु जनन, स्पोरुलेशन। तो थर्ड हेडिंग पड़ेगी हमारी बीजाणु जनन स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन हेडिंग डाल दो, बीजाणु जनन स्पोरुलेशन। तो हेडिंग डाल दीजिए बीजाणु जनन स्पोरुलेशन। इसमें लिखो बीजाणु, दैट मीन्स स्पोर, SPORE, स्पोर। बीजाणु दैट मीन्स स्पोर, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय। स्पोर यूनिसेलुलर, दैट मीन्स एक कोशिकीय, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर तथा थिन वॉल, पतली भित्ति, तथा थिन वॉल, पतली भित्ति, थिन वॉल, पतली भित्ति के बने होते हैं, के बने होते हैं, जिनका निर्माण, दैट मीन्स फॉर्मेशन, जिनका निर्माण, फॉर्मेशन किसी प्लांट सेल, दैट मीन्स पादप कोशिका, प्लांट
सेल पादप कोशिका, पादप कोशिका में होता है, पादप कोशिका में होता है तथा फॉर्मेशन के बाद, निर्माण होने के बाद तथा फॉर्मेशन के बाद यह स्पोर्स, फॉर्मेशन के बाद यह स्पोर्स मुक्त हो जाते हैं, स्वतंत्र निकल जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। फॉर्मेशन के बाद यह स्पोर्स मुक्त हो जाते हैं, जिनके अंकुरण द्वारा, जर्मिनेशन द्वारा, जिनके जर्मिनेशन द्वारा, दैट मीन्स अंकुरण द्वारा, जर्मिनेशन द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है, जिनके जर्मिनेशन द्वारा नए प्लांट्स का, न्यू प्लांट्स का या नए पौधे का निर्माण होता है। इस प्रकार का अलैंगिक जनन, इस प्रकार का अलैंगिक जनन मुख्यतः शैवाल, दैट मीन्स एल्गी, कॉमा कवक, दैट मीन्स फंगी, एल्गी, फंगी आदि में होता है, आदि में होता है। आदि में होता है। बीजाणु जनन, दैट मीन्स स्पोरुलेशन, बीजाणु जनन दैट मीन्स स्पोरुलेशन मुख्य रूप से दो विधियों द्वारा, टू मेथड्स द्वारा, टू मेथड्स द्वारा होता है, टू मेथड्स द्वारा होता है। नंबर एक, बीजाणु जनन मुख्यतः दो मेथड द्वारा, बीजाणु जनन मुख्यतः दो मेथड, टू मेथड्स या दो विधियों द्वारा होता है, जिन्हें क्रमशः नंबर एक स्पोरेंजियोस्पोर, जिन्हें क्रमशः नंबर एक स्पोरेंजियोस्पोर, SPORANGIO, स्पोरेंजियोस्पोर, SPORE, स्पोरेंजियोस्पोर्स, तथा नंबर दो कुनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स तथा कुनिडिया कहते हैं। अब यहां पर अगर हम लोग स्पोरेंजियोस्पोर्स की बात करें तो स्पोरेंजियोस्पोर्स मेनली तीन टाइप से हो सकता है, ठीक है। स्पोरेंजियोस्पोर्स मेनली तीन टाइप से हो सकता है, मुख्यतः तीन प्रकार से हो सकता है, जैसे नंबर एक जूस्पोर, नंबर दो एप्लेनोस्पोर और नंबर तीन एकाइनेट फॉर्मेशन। तो इस तरीके से आप ग्राफ बनाना चाहें तो बना दीजिएगा, बस इतना ही थ्योरी लिखाएंगे, ज़्यादा नहीं, आप इतना ही लिखिए, जिन्हें क्रमशः स्पोरेंजियोस्पोर तथा कुनिडिया कहते हैं। अगर लिखना चाहे तो आगे लिख लीजिए, स्पोरेंजियोस्पोर नई लाइन से, स्पोरेंजियोस्पोर मुख्यतः तीन प्रकार से बीजाणुओं का निर्माण, तीन प्रकार से बीजाणुओं दैट मीन्स स्पोर्स का निर्माण करता है, जिन्हें जूस्पोर या जैसे, या जिन्हें जूस्पोर, ZOOSPORE, जूस्पोर, कॉमा नंबर दो एप्लेनोस्पोर तथा नंबर तीन एकाइनेट फॉर्मेशन, AKINIT, AKINIT, एकाइनेट फॉर्मेशन,
कहते हैं। तो जू स्पोर्स दैट मीन्स चल बीजाणु, एप्लेनोस्पोर्स दैट मीन्स अचल बीजाणु, और एकाइनेट कहने का मतलब होता है निश्चित बीजाणु। निश्चित बीजाणु दैट मीन्स ये ऐसे स्पोर्स होंगे जो एकाइनेट फॉर्मेशन के थ्रू बनते हैं। दैट मीन्स इनके चारों तरफ ये स्पोर्स होंगे, एक कवरिंग के द्वारा घिरे रहते हैं, ठीक है। एप्लेनोस्पोर्स में स्पोर्स जो होते हैं ये चलायमान नहीं होते हैं, दैट मीन्स इनमें फ्लैजेला नहीं पाया जाता है, और जो स्पोर्स में फ्लैजेला पाया जाता है। तो ये थोड़ा सा मेथड है। कुनिडिया क्या होता है? कुनिडिया एक चैन के फॉर्म में पाई जाती है। लाइक मान लो अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं एस्परजिलस का, तो एस्परजिलस में क्या होता है कि इस तरीके से स्टॉक पाया जाता है, ठीक है, और एक यहाँ पर कुनिडियोफोर पाया जाता है। लाइक इस तरीके से ये कुनिडियोफोर पाया जा रहा है, और इस कुनिडियोफोर के ऊपर क्या पाए जाते हैं? इस तरीके से कुनिडिया डेवलप होते हैं चैन के फॉर्म में, ठीक है। ये तो ये जो चैन के फॉर्म में स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये एक्चुअल में क्या होता है बेटा? कुनिडिया होता है। क्या बोलते हैं इसको? कुनिडिया कहते हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से कुनिडिया के द्वारा क्या होता है? स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। फोर्थ हेडिंग डाल दीजिए, गैम्यूल फॉर्मेशन, दैट मीन्स मुकुलक। गैम्यूल फॉर्मेशन। गैम्यूल फॉर्मेशन इसमें लिखे, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये वाला नहीं, कभी कभी जीवों के अंदर यानी ऑर्गेनिज्म के अंदर, कभी कभी ऑर्गेनिज्म के अंदर वृद्धि हो जाती है। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है उनके बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। बॉडी के बाहर ग्रोथ हो रहा है तो उसको बड बोलेंगे, बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रहा है तो उसको गैम्यूल बोलेंगे, ठीक है। कभी कभी बॉडी के अंदर ग्रोथ यानी वृद्धि हो जाती है जो कि बड के समान होती है, जो कि बड के समान होती है, जिन्हें गैम्यूल कहते हैं, जिन्हें गैम्यूल्स कहते हैं। यह गैम्यूल शरीर से अलग होकर, दैट मीन्स बॉडी से अलग होकर, यह गैम्यूल बॉडी से अलग होकर एक नए जीव का निर्माण कर देती है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देती है। न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन दैट मीन्स निर्माण कर देती है, निर्माण कर देती है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहां पर याद रखना साइकॉन, जो कि आपका एक पोरीफेरा है। साइकॉन, SYCON, साइकॉन, इसको हम लोग स्पंज भी बोलते हैं, स्पॉन्ज, स्पॉन्जेस, ठीक है। साइकॉन को स्पॉन्जेस भी कहते हैं। ये आपका सीलेंट्रेटा है, दैट मीन्स फाइलम सीलेंट्रेटा में रखा गया ऑर्गेनिज्म है। जब आप इंटर के बाद में BSc करने आएंगे बच्चों, तो वहां पर आपको ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म पढ़ने रहते हैं, ठीक है। खैर, तो इस तरीके से हमारा हो गया मुकुलक। इसके बाद में हेडिंग डाल दीजिए, लास्ट जो हमारी है वो है खंडी भवन। फिफ्थ हेडिंग है खंडी भवन। खंडी भवन दैट मीन्स फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन दैट मीन्स खंडी भवन। यहां पर होगा क्या कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ये अपने आप को इतनी बार डिवाइड कर देगा, बीच से तोड़ देगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में, कि प्रत्येक पार्टिकल क्या करेगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म का, एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देता है। यानी बॉडी का हर एक पार्ट कट जाएगा, टूट जाएगा, और वो हर एक पार्ट क्या करेगा, अपने जैसी संतान को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा, हाइड्रा में एक कैपेबिलिटी पाई जाती है
ठीक है। हाइड्रा एक सिलेंट्रेटा है जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है। इसके अंदर एक खास बात है, इसका बॉडी का कोई भी पार्ट अगर कट जाता है या टूट जाता है तो वो कटा या टूटा हुआ पार्ट क्या कर देता है, एक नए हाइड्रा का फॉर्मेशन कर देता है। वारे वाह नेचर, ठीक है, बड़ा मजा आता है इसको समझने में। खैर, तो लिखें इसमें, अलैंगिक जनन की इस प्रक्रिया में, अलैंगिक जनन की इस प्रक्रिया में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड की इस प्रक्रिया में, इस मेथड में बहुकोशिकीय पौधों का शरीर, दैट मीन्स मल्टी सेलुलर प्लांट्स की बॉडी, मल्टी सेलुलर मतलब बहुकोशिकीय, यहां पर एक से अधिक कोशिका पाई जा रही जो हमको दिखाई देगी। ऐसा नहीं कि ये जो आपको खंडी भवन है ये आपको देखने को मिल जाए अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना में, ऐसा नहीं आपको देखने को मिलेगा। जो बहुकोशिकीय है, जो बड़े ऑर्गेनिज्म है, दैट मीन्स बहुत बड़े नहीं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, जो बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म है उनकी बात हम कर रहे हैं। मल्टी सेलुलर प्लांट्स, बहुकोशिकीय पौधों में, बहुकोशिकीय पौधों का शरीर, मल्टी सेलुलर प्लांट्स का शरीर, दैट मीन्स बॉडी, छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे भागों में टूट जाता है, छोटे छोटे भागों में टूट जाता है, जिससे प्रत्येक टुकड़ा, जिससे टूटा हुआ प्रत्येक टुकड़ा रीजनरेट होकर, रीजनरेट, REGENERATE, रीजनरेट होकर एक नए ऑर्गेनिज्म का, एक नए ऑर्गेनिज्म का या एक नए पौधे का निर्माण करा देती है, एक नए पौधे का निर्माण करा देती है। फॉर एग्जाम्पल, यह आपको पौधों में ही देखने को मिलता है, स्पेशली अधिकतर आपको पौधों में देखने को मिलता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, हाइड्रा। तो हाइड्रा क्या है, एक एनिमल है, एक क्या है, एनिमल है जो सिलेंट्रेटा फाइलम में रखा गया, इसको याद रखिएगा। हाइड्रा में आपको देखने को मिलेगा, कॉमा, यह आपको देखने को मिल सकता है स्पाइरोगायरा, ये एक एल्गी है, स्पाइरोगायरा, SPIROGYRA, स्पाइरोगायरा, दैट इज एल्गी, ALGAE, एल्गी, शैवाल, ये शैवाल है, कॉमा, यूलोथ्रिक्स, कॉमा, यूलोथ्रिक्स, ULOTHRIX, यूलोथ्रिक्स, ये भी एक एल्गी है, ठीक है। ये पहले आपको पढ़ने होते थे 11th क्लास में, अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, चेंज कर दिया गया सिलेबस। अब ये सभी के सभी आपको पढ़ने रहते हैं कहाँ पर, BSc में। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने क्या देखा, हाइड्रा देखा, हाइड्रा एक एनिमल है, बाकी सारे के सारे यहाँ पर मेरे दोनों जो इंक्लूड किए क्या, प्लांट है। तो स्पाइरोगायरा दैट मीन्स एल्गी, मोस्ट ऑफ एल्गी जो है फ्रेगमेंटेशन का क्या करते हैं बेटा, रोल अदा करते हैं, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो स्पाइरोगायरा एक एल्गी हो गया, यूलोथ्रिक्स एल्गी हो गया, इनके अंदर आपको अधिकतर खंडी भवन देखने को मिलता है, फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। तो ये बात हो गई बच्चा हमारी इस टॉपिक की, जो कंप्लीट होता है हमारा, ठीक है। पौधों में जनन, पौधों में जनन लाइक कायिक जनन हमारा खत्म होता है। इसके बाद में कायिक जनन में ही अलैंगिक जनन, स्पेशली क्या खत्म होता है, अलैंगिक जनन खत्म होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म होता है। अभी यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के क्या क्या मेथड हैं, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दैट मीन्स कायिक जनन, अभी मैंने आपको बताया था कि जो एसेक्सुअल दैट मीन्स अलैंगिक जनन जो है, अलैंगिक जनन जो है, इसी को हम लोग कायिक जनन भी कह सकते हैं, कायिक जनन भी कह सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में है कि ये कायिक जनन जो है, अलैंगिक जनन जो है, सॉरी कायिक जनन जो है, ये अलैंगिक जनन का ही का एक पार्ट है, भाग है, ठीक है, जिसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। तो एक छोटा सा स्टार बना करके पॉइंट के फॉर्म में हेडिंग डालिए, स्टार बना करके हेडिंग डालिए, कायिक जनन, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहें तो ज्यादा बेहतर है। कायिक जनन दैट मीन्स
वेजिटेटिव प्रोपगेशन, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन या रिप्रोडक्शन, राइट। तो ये जो कायिक जनन है ना बेटा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और कायिक जनन स्पेशली आपको देखने को मिलेगा प्लांट्स के अंदर। कहाँ देखने को मिलेगा? प्लांट्स के अंदर। अलैंगिक जनन कितने तरीके से हो सकता है, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया था। क्या बताया? कि अलैंगिक जनन की जो क्रियाविधि है वो या तो फिशन के थ्रू हो सकती है, विखंडन के थ्रू हो सकती है, ठीक है, या मुकुलन बडिंग के थ्रू हो सकती है, या बीजाणुजनन स्पोरुलेशन के थ्रू हो सकती है, या खंडीभवन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो सकती है, या मुकुलक दैट मीन्स गैम्यूल के थ्रू हो सकती है। तो ये प्रोसेस हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिए थे, ये किसके पार्ट है? अलैंगिक जनन के पार्ट है, राइट। अभी क्या हमको समझना है? अभी हमको समझना है कि जो कायिक जनन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, ये क्या है। तो यहां पर आप क्या देखेंगे? यहां पर पेरेंट सेल तो एक ही होगा, पेरेंट तो एक ही होगा, लेकिन एक्चुअल में होगा क्या कि इसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं दो तरीके से। या तो एक नेचुरली फॉर्म में हो, नेचुरली कहने का मतलब प्राकृतिक रूप से ही चेंजेस आ जाए, या हम क्या करें? आर्टिफिशियली करा पाए। अलैंगिक जनन को आप आर्टिफिशियली नहीं करा सकते हैं। आर्टिफिशियल कहने का मतलब क्या होता है? आप अपने द्वारा, अपने मन मुताबिक द्वारा उसको चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन कायिक जनन में हम आर्टिफिशियली क्या कर सकते हैं? चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि आर्टिफिशियली पहला चेंजेस क्या है? मैंने बोला था ना कि मान लो कि जो यहाँ पर नैन्सी है, नैन्सी के घर पे गुलाब लगा हुआ है, गुलाब का फूल, और अनुष्का क्या है, उनके घर पे जाती हैं, चाय वाय पीती हैं और कहती है कि ये गुलाब का फूल बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी क्या है कि उस गुलाब के फूल को, दैट मीन्स गुलाब का फूल अच्छा लग रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि या तो आप डेली जाए वो गुलाब का फूल लेने के लिए, या आप क्या करें कि उसी गुलाब की एक कली को क्या कर लें? काट लें। गुलाब की एक जो ब्रांच निकली हुई है, गुलाब के पौधे की जो एक ब्रांच निकली हुई है, उसको आप काट लें। उसको हम लोग बोलते हैं कलम। उस कलम को, दैट मीन्स पेन नहीं, उस कलम को आप क्या करेंगे? लेकर के आएंगे, अपने घर पे आप लगा दीजिए और उसको पानी टाइम टू टाइम देते रहिए, ठीक है। अगर उपजाऊ जमीन है तो क्या होगा? वो गुलाब का पौधा वहां पर उग जाता है, ग्रोथ कर जाता है। तो यहां पर क्या हुआ? इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? कायिक जनन। समझ रहे हो? ये जो प्रोसेस हुआ है ये कायिक, कायिक मतलब होता है काया, काया मतलब बॉडी, दैट मीन्स बॉडी के किसी भी पार्ट से, बॉडी के किसी भी पार्ट से क्या हो? एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं कायिक जनन, ठीक है। तो इसको बेटा हम लोग देखेंगे कल, और कल का बैच जो हमारा रहेगा मॉर्निंग 8 बजे रहेगा। मॉर्निंग 8 बजे हमारा ये बैच फिक्स हो जाएगा और इसी टाइम हम लोग पर डे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग कल मुलाकात करते हैं।